पार्ट 1 से पार्ट 3 तक अगर आप देख चुके हो तो पार्ट 4 चैप्टर 4 का हम लोग एकदम यानी पार्ट 4 का रिवीजन बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर है कार्बन से रिलेटेड। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब क्या देख लो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। ये ना तो इलेक्ट्रॉन भाई गेन करता है ना तो लूज करता है, क्या करता है शेयरिंग करता है। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्या भाई टेट्रावैलेंट, यानी टेट्रावैलेंसी यानी भाई शेयरिंग करता है। और इसकी दो वर्सेटाइल नेचर पूछी जाती है कार्बन के बारे में। दो अच्छी बातें बताओ, तो एक बात क्या बता देंगे कैटनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन अपनी जैसे ही कार्बन से चिपक के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है। वो कंपाउंड स्ट्रेट भी होता है भाई, ब्रांच भी बनाता है, साइक्लिक भी बनाता है, बेंजीन इंपॉर्टेंट है ना आपके में, ओके। होमोलोगस रिलेशन क्या होता है जब कोई एक सिंगल जैसे अल्केन अल्काइल कंपाउंड्स पड़े हो, ठीक है। अगर मान लो किसी दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, ठीक है, यानी 14 CH2 का मास कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा 14, ठीक है ना। अगर इसका डिफरेंस को क्या बोला जाता है होमोलोगस रिलेशन। जैसे मान लो भाई मेरे पास क्या है CH4 भाई मिथेन, ठीक है। अगर इसमें हम CH2 ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा C2H6। क्या ऐड कर दिया भाई CH2, अब ये क्या हो गया इथेन। ये इसका होमोलोगस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट जस्ट अगला वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखो पहले बात हम लोग आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। और स्ट्रक्चर है तो भी हमने डिफिनेशन बता दिया, इसी में इंक्लूड हो गया वो हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। देखो जब कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है, ठीक है ना, और विद द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट, ठीक है, या तो निकेल या तो प्लेटिनम, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन विद Na यानी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जैसे नाम याद आ गया, समझ लो क्या भाई विनेगर, ठीक है। विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके। तो भाई रिएक्शन इथेनोइक एसिड का सोडियम के साथ बढ़िया रिएक्शन मिलता है, इसको आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ यहां तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टरीफिकेशन सपोनिफिकेशन, इससे भाई एकदम क्वेश्चंस आते ही हैं। सॉल्ट का मिशेल फॉर्म होना उससे भी क्वेश्चन आते हैं, गारंटी है। चलो देखो इथेनोइक एसिड कहां मिलेगा भाई आपको विनेगर में। सिंपल चाउमीन खाते हो ना बड़ा मजा आता है, मत खाना, एकदम बेकार चीज होता है, ठीक है। नेचुरल विनेगर है तो अलग बात है। अच्छा अब ये एसिड देखो, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भाई ब्लू को रेड कर देती है, बेस क्या करती है रेड को ब्लू कर देती है। एस्टरीफिकेशन जब आप एसिड प्लस इथेनॉल मिलाते हो तो वो बनता है क्या एस्टर बनता है, जिसका स्मेल कैसा होता है भाई स्वीट स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, बहुत अच्छा महकता है, ठीक है। अब सपोनिफिकेशन भाई अब इससे साबुन बना दो, ठीक है ना। क्या करो एस्टर में मिला दो भाई तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो बनेगा भाई अल्कोहल प्लस सोप, ठीक है ना। साबुन बना ली क्या बोले सपोनिफिकेशन, यानी हम बता रहे हैं आप उसको डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। अगला सोप वर्सेस डिटर्जेंट क्या होता है भाई। सोप क्या होता है, सोप जनरली आप देखोगे तो वो हार्ड वाटर के साथ क्या बनाता है भाई इसका बनाता है, वही डिटर्जेंट नहीं बनाता है। और हाँ एक बात और कि सोप का जो आप फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है ना, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, कैसे क्लीनिंग एक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना जिसमें मिसेल फॉर्म होता है, वो एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चलो डन आज के लिए, ठीक है। अब तुमको अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भाई प्लीज हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएं, तुम जाके देख लो।